Hi everyone, very good afternoon to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. कैसे आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और अब तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्ड हुआ होगा आप लोगों का, है ना? अब तो आप अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप सीख चुके हैं, है ना? तो चलिए, हमारे बीच काफ़ी लोग लाइव हैं और सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध आप सभी का, हम सभी का बल्कि भला करें और हमारे जीवन में खुशियाँ आए, है ना? प्रकाश बढ़िया आए। प्रकाश का मतलब कि हमारे जीवन में सफलताएं हमको हासिल हो, ताकि हमारा जीवन भी प्रकाशवान हो जाए। ऐसी ही एक पॉजिटिविटी के साथ में हम शुरू करेंगे आज का सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले मैं ज़रा थोड़ी सी प्रेजेंटी ले लूँ आप सभी की, कितने लोग लाइव हैं। तो हमारे बीच हैं अर्चना त्रिपाठी, नेहा, अर्जुन, अनीता वर्मा, धर्मवीर सिंह, ऋचा शाक्या, रिम्पल, विधि, ललिता, प्रियांशी, शिवानी, राकेश, मोहिनी, आकांक्षी, समर, रेखा, सुमन वर्मा और रिम्पल यादव, ताहिरा, रिंकी मिश्रा, दिव्या और अजय गौतम, मोहम्मद अहद, मानिका चौरसिया, काफ़ी सारे लोग हैं। आप सभी का स्वागत है। तनु, सचिन मिश्रा, रीता सिंह, रविकांत, प्रियांशी, बाकी सभी लोग ज्वाइन करने वाले होंगे, अभी आ रहे होंगे। तब तक छोटी सी जानकारी ये है कि यदि आप सफलता बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ये वाला बैच। इसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, बेसिक से एडवांस, और सबकी आपको पीडीएफ मिलेगी। 9 PM पर क्लास होती है। क्लास को आप लाइव वॉच कर सकते हैं, बाद में देखते हैं तो आप इसको रिकॉर्डेड भी वॉच कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, वोकैब क्लासेस मिलेंगी, एवरीडे डाउट सेशन मिलेगा, 10 ग्रामर मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ में आपको क्लास लाइव या रिकॉर्डेड आप वॉच कर सकते हैं। इंटरेस्टेड इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। ये नया बैच है ना? अभी बच्चे फ़ोन करते हैं सर नया बैच कब शुरू होगा, तो नया बैच इस बैच को ख़त्म होने के बाद ही शुरू होगा। सो अभी बढ़िया मौका है यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो। और ये वैलिड भी रहेगा 29 फरवरी तक। तो चलिए, अभी 82 बच्चे हैं, तो बाकी बच्चे कहाँ हैं? सबको बुलाइए, इनवाइट कीजिए, ज़रा जोर लगाइए, एक एक लाइक और एक एक शेयर अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक में, जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया में हैं वहाँ पर आप यूज़ करिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बात? चलिए, तो बाकी सब कुछ ठीक है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। आज तो चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण नहीं है आज, आज तो पूर्णिमा का चांद निकलेगा, पूरा चांद होगा आज रात तक। चलिए ठीक है, अनीता, बिंद, प्रियांशी, इंग्लिश लवर, रिंकी मिश्रा, नेहा सिद्दीकी, उमा और 94 स्टूडेंट हो गए। चलिए, बाकी 2 4 6 हैं तो वो आ जाएंगे, वो भी। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज एगो, नो एरर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताइए। चलिए, कोई बात नहीं, जो बिजी हैं शादी पार्टी में वो भी ज़रूरी है ना? वो भी ज़रूरी है, थोड़ा सा लाइफ में एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। इतना भी ज़्यादा वो नहीं करना है कि लाइफ ही बेकार हो जाए। अच्छा सर जी, आज अच्छा, पता नहीं, होगा फिर देखते हैं। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि एलटी वाली वैकेंसी आने वाली है, 12-13 हज़ार पद हैं शायद उसमें। तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है? तो इसमें पहले वाले में गलती सब बता रहे हैं सर, मोर को हटा दीजिए, है ना? मोर को रिमूव करेंगे। द वेदर इज मच मोर वार्मर देन, क्योंकि यहाँ पर अभी कंपैरेटिव है, ये भी सी डी है और ये भी सी डी है। डबल सी डी नहीं चलाएंगे, एक ही सी डी लगाएंगे, ठीक है? तो आपको लिखना होगा मच वार्मर, मच, और फिर यहाँ पर वार्मर लिखना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सवाल ये है मेरा कि जो ये मच है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, बताइए। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या होगा? आप लोगों से मैं पूछता चलूँ कि आप लोग कितना सीखें, इसका आंसर दीजिए, बताइए। तो मच का यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, बताएं। फिर अगला क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। चलिए, अच्छा, आज मून एक्लिप्स है, चलिए जो भी चंद्र ग्रहण है, चलिए देखेंगे फिर रात में आज चांद, वो भी देखेंगे, है ना? ग्रहण भी देख लेंगे। पता नहीं था मुझे, तो बुद्ध पूर्णिमा मतलब लगा मुझे पूर्ण चांद होता होगा। एडवर्ब आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ अर्जुन शर्मा एडजेक्टिव कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अरे ये वार्मर क्या है? वार्मर सीडी है, और जब ये सीडी है तो यहाँ पर मच क्या होगा? यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है वार्मर, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है। तो मच यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है? क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। सो आंसर विल बी बी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या होगा बताइए।
चलिए इसमें क्या होगा, वेन ही फाउंड आउट दैट द गर्ल हैड escaped ही वॉज एब्सोल्यूट इरिटेटेड एंड फ्यूरियस। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताइए चलिए। बिल्कुल बताएं। हाँ, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? टू का सी आंसर किया है पंचलोचन बैरागी ने। बाकी लोग क्या करें, टू का सी, सभी लोग आरपी त्रिपाठी, ओम, तनु, अन्नू, रितु सी आंसर करें। देखिए बहुत लोग यहाँ पे, देखिए क्या होगा, वेन ही फाउंड आउट दैट द गर्ल हैड escaped, यानी कि जब ही फाउंड आउट का मतलब है कि जब उसको ये पता चला, द गर्ल हैड escaped, कि जो लड़की वो भाग गई है, बच के निकल गई है, ही वॉज एब्सोल्युटली होगा, यहाँ पर क्या होगा, एब्सोल्युटली होगा। यानी कि यहाँ पर आपको एडवर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ही वॉज एब्सोल्युटली, देखिए ये क्या है, इरिटेटेड यानी कि एडजेक्टिव है, एंड फ्यूरियस ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर एब्सोल्युटली इरिटेटेड एंड फ्यूरियस वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपको एब्सोल्युटली एडवर्ब का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, यानी कि वह निश्चित तौर पर क्या हो गया, जब उसको पता चला कि लड़की बचकर निकल गई है, तो उसको निश्चित तौर पर क्या हुआ, एब्सोल्युटली मतलब निश्चित तौर पर, इरिटेटेड वो चिढ़ा, और फ्यूरियस गुस्सा हुआ, गुस्सा था। ठीक है, सो आंसर विल बी सी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गए पॉइंट? चलिए, गुड आफ्टरनून हर्षिता, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, बताइए। प्रीति सिंह, ओके। अखिलेश सिंह, गुड आफ्टरनून। As they watched the football match, the huge crowd chant in unison, no error। क्या होगा उसका राइट ऑप्शन, बताइए। है ना, ये वही टी शर्ट पहन ली मैंने, जो मैंने जब मैंने इस अपनी क्लास की स्टार्टिंग की थी, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को शुरू किया था, तब मैं ये टी शर्ट पहन के पढ़ाता था, और आज मैंने उसी टी शर्ट को निकाल लिया, इसीलिए मैं आपको ब्लैक दिख रहा हूँ, है ना। चलिए, लेकिन डिफरेंट कलर की टी शर्ट पहनने का मज़ा ही कुछ और है ना। चलिए इसमें क्या होगा, सी में क्या गोल, चैंटेड होगा, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, एज दे वॉच्ड द फुटबॉल मैच। जब ये पास्ट टेंस में है आपका, तो ये भी आपका पास्ट टेंस में होगा, और आपको यहाँ पर लिखना होगा चैंटेड, यहाँ पर लिखना होगा। चैंटेड माने होता है चिल्लाना, और यूनिसन बहुत अच्छा शब्द है, यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर, यानी कि पूरी भीड़ ने एक स्वर में चैंटेड किया, एक स्वर में चिल्लाया। ठीक है, सो आंसर विल बी सी यहां पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलिए, करिया टी शर्ट में कमाल लग रहे हैं हम, तो करिया टी शर्ट में करिया लग रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है है, मुझे लग रहा है कि मैं करिया टी शर्ट में करिया लग रहा हूँ मैं ज़रा। चलिए, इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। ऋतिक along with his family is visiting the Prince of Wales Museum day after tomorrow, no error। क्या होगा उसका राइट ऑप्शन, बताइए चलिए। करिया ऑलवेज बढ़िया लकी टी शर्ट सर जी ने यहाँ के लिए, अच्छा अच्छा। चलिए, करिया सबसे बढ़िया है, नज़र नहीं लगती इसमें, अब नज़र नहीं लगा करेगी, बहुत नज़र लगने लगी है। चलिए सर, एक क्वेश्चन, गेम के नाम के पहले दा नहीं आएगा क्या, दा आएगा क्या? रुकिए ज़रा मैं देख लेता हूँ उसको भी, पहले इसका आंसर बता दीजिए फिर देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपका सवाल का भी जवाब दे देंगे बेटा। अभी देखिए इसमें क्या होगा, डी आंसर होगा, कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रहे हैं, बट इसमें नो एरर होगा, क्योंकि लिखा हुआ है ऋतिक अलॉन्ग विथ, और अलॉन्ग विथ में आपको मैंने पढ़ाया था कि विथ हो, अलॉन्ग विथ हो, टुगेदर विथ हो, या एज वेल एज हो, ऐसे मैंने बहुत से शब्द आपको सिखाए थे, और कहा था यदि इस कि यदि ये किसी सेंटेंस में है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ऋतिक तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, बात सही है। तो ठीक है, क्लियर हो गई बात। और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ना, वो इस समय इसका नाम बदल गया है, वो शिवाजी वास्तु संग्रहालय उसका नाम रख दिया गया है, ये मुंबई में है। ये आपको छोटी सी जानकारी दे दी है मैंने। ठीक है,
अब बात करते हैं, एक सवाल ये आया है, एक बच्चे का, अजय है, उनका प्रश्न ये आया है कि सर खेल के नाम के पहले दा का इस्तेमाल क्यों किया गया है। देखिए पहली बात तो जैसे मैंने लिखा क्रिकेट, तो यहाँ पर ये यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं होगा, दा का इस्तेमाल नहीं होगा। बात समझ में आ गई। यदि लिखा हुआ क्रिकेट तो दा का इस्तेमाल नहीं होगा, और यदि लिख दिया जाए क्रिकेट मैच तो यहां पर दा का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये दा क्रिकेट के लिए नहीं आया, ये दा इस मैच के लिए आया हुआ है, और यहां पर क्रिकेट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि मैच तो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का मैच हो सकता है, फुटबॉल का मैच हो सकता है, वॉलीबॉल का मैच हो सकता है, कोई भी मैच हो सकता है। तो मैच नाउन है यहाँ पर, और फुटबॉल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये आर्टिकल दा का इस्तेमाल इस मैच के लिए आया है, तो यहाँ पर हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई बात। चलिए, और यहाँ पर आपको पता है अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, बहुत सारे शब्द सिखाए मैंने, इनके पहले वाले नाउन सब्जेक्ट के अनुसार ही आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो आंसर विल बी बी यहाँ पर हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, आप कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिमाग सेट होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम क्लियर है। Nowadays, the accident of diabetes among urban children are on the rise, no error। ठीक है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बट सर नियर फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट में होता है। भैया यहाँ पर बात इसकी है ही नहीं है, पहली बात, ठीक है, यहाँ पर इसकी कोई बात ही नहीं है, नियर फ्यूचर की बात कुछ है ही नहीं है, ठीक है, और हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो का मतलब परसों होता है, ये भी बता दूं मैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, नाउ अ डेज द एक्सीडेंट ऑफ डायबिटीज एमंग। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि सर इज होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो यहाँ पर एक्सीडेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक्सीडेंट तो वो होता है किसी गाड़ी से भिड़ गए, कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया उसको। तो डायबिटीज का हादसा नहीं होता है, डायबिटीज के केसेस होते हैं। क्या होते हैं? केसेस। ये पीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो नाउ ए डेज द केसेस ऑफ डायबिटीज होगा, क्या होगा? द केसेस ऑफ डायबिटीज। तो केसेस ऑफ डायबिटीज, जब ये केसेस हो जाएगा तो यहाँ पर आर बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, तो बन जाएगा नाउ ए डेज, यानी कि इन दिनों द केसेस ऑफ डायबिटीज, यानी जो डायबिटीज के, शुगर के जो केसेस हैं एमंग अर्बन चिल्ड्रन, शहर के बच्चों के बीच में, वो क्या है? ऑन द राइज, इसमें बढ़ोतरी में है, ठीक है। सो आंसर विल बी ए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर केसेस ऑफ डायबिटीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सही शब्द का चुनाव भी ज़रूरी है, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, बहुत सारे शब्द मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन कल्चर विल सूनर और लेटर बिकम एन इंटरनेशनल नॉर्म फॉर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, नो एरर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताइए चलिए। चलिए, तो इसमें आंसर बहुत सिंपल सा है कि ये शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि फॉर्मर और एक पढ़ाया मैंने लेटर, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मर एंड लेटर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, और ये एडजेक्टिव होता है। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, और ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। सो यहाँ पर लेटर नहीं हो, यहाँ पर इस लेटर का मतलब यहाँ पर गलत है, यहाँ पर लेटर लिखना चाहिए, यहाँ पर ये LATER लिखना चाहिए, ठीक है, जल्दी या देर में। बिकम एन इंटरनेशनल नॉर्म, तो यहाँ पर लेटर शब्द का इस्तेमाल होगा। सो आंसर विल बी बी यहाँ पर हो जाएगा। और जो फॉर्मर और लेटर है ये सिर्फ दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, दो से अधिक के लिए हम फर्स्ट या लास्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो आंसर विल बी ए। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा। टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ शुड नॉट कंसीडर एज ए सेल्फिश थिंग, नो एरर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताइए चलिए। गुड आफ्टरनून नितिन चौधरी, क्या होगा इसका आंसर, बताइए।
इसका क्या होगा राइट आंसर बताइए। सी में क्या गलती है ये बताइए। टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ शुड नॉट कंसिडर एज अ सेल्फिश थिंग। तो इसमें सी में क्या गलती है मुझे ये बताइए। जो बी में बता रहे एज को रिमूव कीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि बहुत सिंपल तरीके से यदि मैं एक बात बताऊं। हाँ ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग शायद भूल रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये कि टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ यानी अपने आप का ख्याल रखना शुड नॉट कंसीडर नहीं होगा बल्कि शुड नॉट बी कंसीडर्ड होगा। शुड नॉट बी कंसीडर्ड होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, शुड नॉट बी कंसीडर्ड। और यहाँ पर एज लगता है, एज कहाँ नहीं लगता है वो आपको शब्द याद रखने चाहिए। ठीक है, एज लगेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शुड नॉट बी कंसीडर पैसिव में बनेगा क्योंकि ये किसी और के द्वारा, देखिए आप जैसे कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वही कह रहा है कि टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, कि अपना ख्याल रखना वो सेल्फिश थिंग कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। तो शुड नॉट बी कंसीडर्ड यानी कोई उसको ये मत समझे कि अगर मैं अपने आप का ख्याल रख रहा हूँ तो मैं सेल्फिश व्यक्ति हूँ, ऐसा किसी और के द्वारा नहीं सोचा जाना चाहिए। क्योंकि अपना ख्याल रखना तो आम बात है भाई, सभी लोग रखते हैं, प्रायोरिटी सभी की यही होती है। सो यहाँ पर अगर शुड नॉट बी कंसीडर्ड होगा, यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ ठीक है, मैंने पढ़ाया भी कि डॉक्टर वी के है ना डी, और फिर मैंने पढ़ाया कि टी एस, ये मैंने ट्रिक बताई थी बच्चों को। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 8 का, क्या होगा बताइए। मैनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंट टेकन प्लेस, नो एरर, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। पूनम त्यागी एक बार और देख लीजिएगा। देखिए ये पैसिव में है, ठीक है बात समझिएगा, पैसिव में है। यहाँ पर रिसेंटली का इस्तेमाल किया जाएगा, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, रिसेंटली का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैंने ट्रिक बताई थी वी डॉक्टर वी के डी ट्रीट एज, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। कंसीडर के साथ में मैंने एज बताया है। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी मैं चेक, आप चेक कीजिएगा पहले। आप लोग अभी मैं एज नहीं लगाता तो आप एज लगा देते हैं, एज हटा देता तो आप एज लगा दिए तो आप एज हटा रहे। चेक कीजिए उसको ज़रा प्लीज़, क्लियर कीजिए उसको अभी। मैनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली, तो यहाँ पर रिसेंटली आएगा, क्या आएगा, रिसेंटली आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, रिसेंटली। ठीक है, रिसेंटली आएगा, सो आंसर विल बी बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कंसीडर के साथ में एज, क्योंकि आप उसको विचार कर रहे हैं, उसको आप मान रहे हैं, ना कि वो व्यक्ति आपका है, कोई भी चीज़ हो। रिगार्ड, ठीक है पढ़ाया मैंने, रिगार्ड के साथ में एज लगाते हैं क्योंकि आप किसी व्यक्ति को मानते हैं कि आई रिगार्ड हिम एज माई अंकल, ना कि वो अंकल हो गया, आप विचार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा रुकिए, आइए रुकिए ज़रा, रुकिए ज़रा। तो इसका मतलब है कि मेरी ट्रिक गलत हो गई है, जो मैंने ट्रिक से बच्चों को याद करवाया था वो ट्रिक मेरी गलत हो गई। रुकिए ज़रा, मैं एक बार कंसिडर कर लूँ पहले, रुकिए ज़रा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, डाउट यहीं ख़त्म होना चाहिए, तो मैं फिर डाउट मन में हमेशा रहेगा ना मेरे भी। अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि नेम लेट थिंग कंसीडर, तो मेरी ट्रिक में फिर रुकिएगा, ऑल अपॉइंट एज ड्रॉप आफ्टर एज, ओके 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 ओके, रुक जाएगी, इसका मतलब कि ट्रिक मैंने गलत बना ली थी थोड़ी सी, है ना। एडवर्ब एज शुड बी अवॉइडेड इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटर ऑफ द वर्ब। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फिर। इसका मतलब है कि आंसर जो होगा ऐसा होगा ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पैसिव में नहीं लगती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं
तो वो पैसिव में लग जाती हैं और एक्टिव में नहीं लगती हैं। तो ये पैसिव का सेंटेंस है, तो पैसिव का सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पर एज का इस्तेमाल किया गया होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, क्लियर करना जरूरी है, तो मैंने क्लियर कर दिया है, इसलिए मैं बता देता हूं। ठीक है ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो क्लियर कर रहा हूं, खुद भी मन में कभी कभी डाउट आता है, इतने रूल्स हमें भी याद नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एज लगा रहे हैं तो ये हो सकता है कि पैसिव में, क्योंकि बहुत जगह पर क्या होता है कि पैसिव में चीज़ें आ जाती हैं, एक्टिव में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये आपका PYQ से ही था, मेरा बनाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रीति, देख लेते हैं। नो स्टूडेंट एंड नो टीचर प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए क्लियर हो गया, ठीक है, नहीं आता है जनरली, बट हो सकता है पैसिव में यूज होता हो, और ऐसा कोई सेंटेंस दिया नहीं गया बुक में, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब आगे बताइए क्या होगा। नो स्टूडेंट है एंड नो टीचर प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो इसमें आंसर बच्चे कह रहे हैं सर वॉज आएगा, जितने लोग वॉज लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल करेंगे, आंसर विल बी ए। जब कोई स्टूडेंट ही नहीं है, कोई टीचर ही नहीं है, तो फिर वहाँ कोई है ही नहीं है, तो सिंगुलर में यूज हो जाएगा, यहाँ पर आप वॉज का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा। A large number of boys were absent on account in bad weather. No error, क्या होगा उसका राइट ऑप्शन बताइए। चलिए इसके बाद इसका आंसर क्या होगा बताएं। चलिए इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 बी में गलती है। अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज वर, बी में गलती बता रहे हैं। देखिए पहली बात तो बेटा अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज यहाँ पर अ लार्ज नंबर जो है ना वो डिटरमाइनर का काम कर रहा है, तो ये बॉयज जो होगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर बिल्कुल सही है। और ऑन अकाउंट इन नहीं होता है, हमेशा ऑन अकाउंट ऑफ होता है। क्या होता है, ऑन अकाउंट ऑफ होता है, या इन नहीं होगा, या ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ऑफ बैड वेदर। सो आंसर विल बी सी, यहाँ पर हो जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, ऑन अकाउंट ऑफ होता है, कभी भी ऑन अकाउंट इन नहीं होता है। और यहाँ पर वर बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बॉयज कंसीडर किया जाएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ ये आपका डिटरमाइनर का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा। ही गॉट हिज हाउस बाय एक्सपर्ट पेंटर्स, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए। चलिए ट्रिक मुझे सही करनी पड़ेगी। चलिए नोट कर लेता हूँ। चलिए इसमें क्या होगा, पेंटेड होगा। मैंने आपको पढ़ाया कि गेट के साथ में और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सो पेंटेड आएगा यहाँ पर, सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ना पेंट ना टू पेंट, ना ये, सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा बताइए। डू नॉट गो माई रिटर्न, इसका आंसर क्या होगा, डू नॉट गो माई रिटर्न। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना, बाय, टिल, अनटिल या अनलेस, किसका इस्तेमाल करेंगे बताइए। चलिए कौन कह रहा है, सुनिधि करें सर। 10 क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया बेटा, पीछे निकल गया 10 नंबर, है ना, पीछे निकल गया 10 वाला। चलिए देखिए यहाँ पर जो लोग अंटिल, देखिए बहुत लोग अंटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आप अंटिल लगा रहे तो फिर यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, तो नॉट का इस्तेमाल हो रहा है, तो अंटिल कैसे लग सकता है, सिंपल सी बात है। अंटिल वाले क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, तो यदि आप अंटिल लगा देंगे तो यहाँ नॉट नहीं लगा हुआ है, तो गलत नहीं हो जाएगा, ये एक ही सेंटेंस तो है पूरा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अंटिल का इस्तेमाल नहीं करना, टिल का इस्तेमाल करना है, यहाँ टिल लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये डू नॉट गो टिल माई रिटर्न, यहाँ पर हो जाएगा, टिल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर टिल हो जाएगा, अनटिल नहीं होगा, ना अनलेस होगा। बाय का इस्तेमाल लिमिट के लिए होता है, तो बाय भी का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाय भी नहीं लगेगा, टिल लगेगा। ठीक है, ये कोई लिमिट थोड़ी है, इस समय की बात हो रही है कि मेरे आने तक आप
कहीं जाइएगा मत, तो यार टिल का यूज़ करेंगे, आंसर विल बी बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा। विदाउट रिस्पेक्टिंग अदर्स यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, चेंज इनटू कंपाउंड, कंपाउंड में चेंज कीजिए, क्या बनेगा बनाइए। चलिए प्रमोद, बढ़िया। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो है तो एक ही सेंटेंस पूरा, ठीक है, पूरा सेंटेंस है तो ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 13 का डी आंसर दीजिए, क्या होगा, विदाउट रिस्पेक्टिंग अदर्स यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड। तो इसमें जितने लोग डी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है रिस्पेक्ट अदर्स, अदरवाइज यू विल नॉट, तो यहाँ पर यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड होना चाहिए, पैसिव में बनेगा, क्योंकि आप किसी और के द्वारा रिस्पेक्ट किए जाते हैं, आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर पैसिव में बनता है, तो यहाँ पर वो नहीं बना, गलत है। यट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कोई विरोधाभास की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो ये भी गलत है ना। ये थोड़ी कि रिस्पेक्ट, दूसरे की इज्जत कीजिए, है ना, और यट फिर भी आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, ये कौन सी बात हो गई। लेकिन आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा, ये भी गलत है। ये वाला सेंटेंस सही हो, डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, कि दूसरों की इज्जत कीजिए, अन्यथा कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आंसर सेंस, इसमें यट और बट में सेंस नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ यट और बट देख करके कंपाउंड नहीं चुन लेना है, सेंटेंस का मीनिंग भी तो राइट होना चाहिए ना। वो बात अलग है कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं और ये कंपाउंड में यूज़ किए जाते हैं, ये बात सच है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग भी अच्छा होना चाहिए, वो भी देखिए। तो यहाँ पर अदरवाइज वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा मीनिंग भी निकाल लिया कीजिए, बिल्कुल एकदम हवाबाजी में आंसर नहीं कर देना है। टू गो ओवरबोर्ड, इसका ईडीएम का आंसर क्या होगा बताइए, चलिए। इसमें क्या होगा आंसर बताइए। इसमें क्या होगा, टू गो ओवरबोर्ड, इसका ईडीएम का क्या होगा बताइए। देखिए इसमें बहुत सिंपल सा है, टू गो ओवरबोर्ड का मतलब होता है 14 का सी। हाँ, इसका मतलब होता है टू डू टू मच ऑफ समथिंग, यानी टू गो ओवरबोर्ड, किसी चीज़ में हमेशा ओवर हो जाना, चाहे खाने में ओवर हो जाना, किसी चीज़ में ओवर हो जाना, उसको बोलते हैं टू डू टू मच ऑफ समथिंग। तो टू गो ओवरबोर्ड, सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर विल बी सी यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा। 15 years हैव पास्ड, ही केम बैक फ्रॉम मुंबई, इसका ऑप्शन क्या होगा राइट बताइए, चलिए। ठीक है, सिंस यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, सिंस। यहाँ पर आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पर डी विल राइट ऑप्शन, सिंस यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 years हैव पास्ड सिंस ही केम बैक फ्रॉम मुंबई, सिंस का मतलब होता है जब से। ठीक है, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, डेयर डेविल, डेयर डेविल का क्या होगा बताइए। देखिए डेयर डेविल का मतलब होता है सी, है ना, फियरलेस पर्सन, डेयर डेविल, जो बिना भय का व्यक्ति हो, भयहीन व्यक्ति, है ना, बिना भय का, सी विल बी द राइट ऑप्शन, डेयर डेविल। हिम्मत वही करता है जिसमें भय नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा बताइए, कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड बताइए।
चलिए इसमें क्या होगा बताएं। सी आंसर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। जितने लोग भी इसमें ऑप्शन सी चूज कर रहे हैं बिल्कुल सही चूज कर रहे हैं, क्योंकि करेक्टली पंक्चुएटेड में पढ़ा है कि जो आप लिस्ट बताते हैं उसके लिए आपको सेमी कॉलन का यूज करना होता है। सेमी कॉलन नहीं, सॉरी, कॉलन का यूज करना पड़ता है। वी हैव टू बाई दीज थिंग्स, फिर आप यहाँ पर कॉलन लगाएंगे और वो लिस्ट क्या है, अ टेबल, 3 चेयर्स एंड 2 स्टूल्स। सो आंसर विल बी सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट बताने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ बी हेस्ट। बी हेस्ट का सिनोनिम क्या होगा बताइए, चलिए। ठीक है, देखिए इसमें बी हेस्ट का मतलब होता है आज्ञा, तो ये हो जाएगा कमांड हो जाएगा इसमें सही। ऑब्लाइज का मतलब होता है आभारी होना, है ना, आभारी। कंजीनियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, और इंगल्फ का मतलब होता है निगलना। सो आंसर विल बी डी, यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 19 का, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, बताइए। देखिए विच वन इज करेक्टली स्पेल्ट में वॉलंटियर यानी डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। क्या होता है, स्वयं सेवक होता है। सो आंसर विल बी डी, यहाँ पर हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग होती है VOLUNTEER, वॉलंटियर, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। अब आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 20 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई प्रेफर योर हेल्प टू। यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे वो बताइए। चलिए अब देखिए इसमें क्या होगा, बहुत लोग सी आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग सी आंसर भी कर रहे हैं, बट ए आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर हर्ष होगा बेटा, हर्ष। हर्ष जो है ना, ये आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्योंकि इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि हर्ष के अंदर मतलब आएगा कि हर ओपिनियन आएगा। सो यहाँ पर आंसर विल बी बी, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा बी आंसर सही माना जाएगा। योर, देखिए लिखा ना, सॉरी ओपिनियन नहीं, हेल्प लिखा हुआ है, ठीक है, हेल्प। जैसे योर ओपिनियन हर है, मतलब योर हेल्प हर हेल्प, तुलना हो रही है कि मैं आपकी मदद से ज़्यादा उसकी मदद को प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर हर हेल्प होगा, ठीक है, हेल्प होगा। बी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओपिनियन नहीं, हेल्प की बात हो रही है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। क्या हो इसका राइट ऑप्शन बताइए। ठीक है, बी। देखिए बहुत सिंपल सा, इसमें जो आंसर राइट होगा वो होगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाटर को ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है। वाटर क्या नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। सो रिलेट कर रहा है। सो यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 22, एंटोनिम ऑफ डिटेरियोरेशन का क्या होगा बताइए।
चलिए ठीक है, क्लियर हो गया, वापस से सब कुछ चलने लगा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये अच्छी बात है कि वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं कि स्ट्रीम एंड नहीं हुई, वरना क्लास ही नहीं हो पाती आगे की। तो देखिए एक बात समझते हैं, ठीक है, चलिए एक बात समझते हैं। देखिए एंटोनिम ऑफ डिटोरिएशन, इसका मतलब होता है बिगाड़। तो बिगाड़ का उल्टा होगा, क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा, ठीक है। अमेंडमेंट जो होते हैं वो संविधान वगैरह में, नियम कानून में संशोधन किए जाते हैं, लेकिन किसी चीज़ में कोई बिगाड़ होता है तो उसमें सुधार के लिए इंप्रूवमेंट का यूज़ होता है, कई बार पढ़ाया मैंने। सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, आई द रिक्वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड टू गो टू उदयपुर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए चलिए। चलिए इसमें क्या होगा, आई द रिक्वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड टू गो टू उदयपुर, इसका आंसर क्या होगा। चलिए जो, अब जिनको धैर्य नहीं है तो उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है, जिनके अंदर पेशेंस है वो थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें मैंने इनकार कर दिया, टर्न ऑफ हो जाएगा, डी टर्न डाउन, यानी कि डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। टर्न ऑफ का मतलब होता है स्टॉप, टर्न ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को चालू करना, और टर्न आउट का मतलब होता है रिवील कर देना, यानी रहस्य को खोल देना। सो आंसर विल बी डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कि मैंने अपने दोस्त की रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, देयर इज हार्डली प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। अब गर्मी आ गई है, लाइट ऐसे ही खेला करेगी, और इतनी भयंकर कट होता है कि यूपीएस भी काम नहीं करता है, कटपट करेगा 2-4 बार बंद हो जाएगा, है ना। यूपीएस, नया यूपीएस लगा हुआ है, बट पता नहीं क्या है सिस्टम। चलिए इसमें देखिए क्या होगा, एनी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, और नेगेटिव सेंस के साथ में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। मैनी अगर लिखा होता तो मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आता है, सम के बाद में प्लूरल नाउन आता है, फ्यू के बाद में भी प्लूरल नाउन आता है, बट यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर एनी का इस्तेमाल होगा वैसे भी, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो एनी का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 25, डोंट थिंक दैट देयर इज एनी एक्सेप्शन द रूल्स ऑफ मॉरल कंडक्ट, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बता दीजिए। सर सोलर पैनल लगवा लीजिए। अरे भैया अब क्या क्या लगवा ले, है ना, वही हाल हो जाएगा, जितनी कमाई नहीं उतना खर्चा, है ना। डोंट थिंक दैट देयर इज एनी एक्सेप्शन द रूल्स ऑफ मॉरल कंडक्ट, क्या होगा इसका आंसर बताइए। टू आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्शन टू, यहाँ पर टू विल बी द राइट ऑप्शन, आंसर विल बी ए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि कोई मॉरल कंडक्ट, यानी कि कोई मॉरल चीज़ का कोई भी एक्सेप्शन होता है, ऐसा मत सोचिए। जैसे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ऐसी नैतिकता का कोई, नैतिक आचरण का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है ना, कि आप किसी को नैतिक आचरण करने के बजाय कुछ और कर दें उसके लिए, ऐसा नहीं है। सो आंसर विल बी ए यहाँ पर हो जाएगा। और ये थे आपके 25 क्वेश्चन। बाकी जो लोग बैच में इंटरेस्टेड हैं वो ये ज्वाइन कर सकते हैं, 9 PM क्लास चलती है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा, और ये 29 फरवरी तक वैलिड रहेगा। अभी क्लासेस लाइव मिलेंगी, बाद में ज्वाइन करेंगे तो आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, चॉइस आपकी है, इस नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी ठीक है, ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड हो चुका है, 7 PM क्लास चलती थी पहले इसकी, बट अब ये रिकॉर्डेड है, 31 अक्टूबर तक वैलिड है, सारी क्लासेस यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो लाइट है नहीं है तो ज़्यादा बातचीत करनी नहीं है, सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अपना। बाकी अब आपसे मिलेंगे कल फिर मॉर्निंग 9 AM पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और बढ़िया मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, क्योंकि धीमे धीमे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एग्ज़ाम्स होंगे ज़रूर, आज नहीं तो कल, ठीक है, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, होंगे ज़रूर, और आपको सिलेक्शन लेना है तो ढील नहीं डालनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, अपनी फैमिली का, मिलते हैं कल आपसे, बाय, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।